वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक के क्वेश्चंस। जैसे लास्ट क्लास में हमने कंसेप्ट को समझा था कि कोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है ना। ए टू जेड के जो अल्फाबेट्स होते हैं उनके नंबर्स के क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन है टाइप 1। देखो यहाँ पर आपके लिए मैं इस क्लास में कुछ ऐसे टाइप्स में क्वेश्चंस को डिवाइड करके लाई हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। सबसे पहला जो फर्स्ट टाइप है वो है फॉरवर्ड पैटर्न। इसमें क्या है, फॉरवर्ड पैटर्न चलेगा, बैकवर्ड नहीं होगा, रिवर्स नहीं होगा, उसके लिए सेकंड टाइप है। तो अगर किसी कोड में इफ इन अ कोड लैंग्वेज पवन इज रिटन एज QBXBO, then how Jamun will be written in the same language। ये क्वेश्चन आपसे एनालॉगी टर्म में भी पूछा जा सकता है कि पवन इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है, देन इसका बराबर में क्या होगा। क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है, एक ये वाली लैंग्वेज हो सकती है और एक ये वाली लैंग्वेज हो सकती है। समझ में आ रहा है। टेबल मैंने आपको सामने दे दी है और मैंने आपको ये बोला था कि आपको आंसर शीट आते ही आपने ये टेबल अपने पास बना के रख लेनी है और इस टेबल की हेल्प से आपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप मुझे बताओ कि आप 10 सेकंड 15 सेकंड का टाइम लेके ये बता सकते हो कि पवन इसके बराबर है, तो जामुन को हम उसी लैंग्वेज में क्या लिखेंगे। ऑप्शन नंबर सी। अब मुझे बताओ ये क्वेश्चन आपने कैसे सॉल्व किया। वन ऐड हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है। हाँ, पी के बाद क्या आता है क्यू। तो पी का जो नंबर है वो है 16, तो 16 प्लस 1 यानी इसको आपने ऐसे कर सकते हो। आपने इसको पवन को ऐसे लिखना है, ठीक है। पी का नंबर 16। चाहे ये वाला तो समझ में आ रहा है, वैसे ही हम वर्बली कर सकते हैं, बट अगर ज्यादा का डिफरेंस हो या फिर सेम डिफरेंस ना हो, 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का, तो ऐसे लिखो 16, ए की वैल्यू 1, डब्ल्यू की वैल्यू 23, ए की वैल्यू 1 और एन की वैल्यू 14। उसके बाद क्या है क्यू बी एक्स बी ओ। क्यू की वैल्यू 17, बी की 2, एक्स की 24, बी की 2, 14, ओ की 15। तो हमें समझ में आ रहा है कि +1 +1 +1 +1। तो हम क्या करेंगे, इसको भी +1 कर देंगे। तो जे के बाद क्या आता है के, ए के बाद बी, आफ्टर एम एन, यू के बाद बी और एन के बाद ओ। इसीलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो आंसर है। समझ में आ गया। ये वाली ट्रिक फॉलो करना, जो आगे क्वेश्चंस है ना, ये वाली ट्रिक फॉलो करना, इन सभी क्वेश्चंस में फटाफट से आंसर निकाल लोगे। क्योंकि ये जो नंबर सामने आ जाता है तो समझ में आ जाता है, अच्छा एक का डिफरेंस है, दो का डिफरेंस है, 3 का, या +1 -1 +1 -1, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन अ कोड लैंग्वेज रोड इज रिटन एज URDG, तो बताओ स्वान को उसी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। अब देखो आर का नंबर 18, ओ का 15, ए 1, डी 4, यू 21, आर 18, जी 7, तो 18 21 माइनस 18 3, 3 ना, तो क्या हो रहा है +3, +3। तो आपने भी क्या करना है, प्लस स्वान में +3 कर देना है, ठीक है। एस का नंबर है 19, 19 + 3 21, 19 + 3 22, 22। तो वी डब्ल्यू का नंबर है 23, 23 + 3 25, तो क्या आएगा वी जेड। और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ए तो आंसर है नहीं, सी भी नहीं है, तो या तो बी है या फिर डी है, सी और डी। अब देख लो ए का नंबर होता है 1, 1 + 3 4, 4 किसका होता है डी का, तो आंसर नंबर डी इज करेक्ट। लास्ट वाला सेम है वैसे भी, बट अगर अलग हो तो भी नहीं देखना, क्यों, क्योंकि हमने आंसर 3 में ही निकाल लिया, ठीक है ना। कई बार होता है फर्स्ट से ही पता चल जाता है आंसर, यूजुअली फर्स्ट से तो नहीं, सेकंड या थर्ड तक तो हमें पहुंचना ही पड़ता है। समझ में आ रहा है।
अभी थर्ड क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करो। हम ए से सीधा y का डिफरेंस आ रहा है। माइनस करना है इसमें, क्या बोल रहे हैं? माइनस करना है इसमें, हाँ, बैकवर्ड करना है ना। ए ऑप्शन है आपके अकॉर्डिंग। साक्षी आप बोल रहे हो फर्स्ट वाला है आंसर। आप अब्दुल, आलोक करा नहीं है अभी, देखते हैं। चलो देखो, ए का नंबर 1, वाई का नंबर 25। तो हमने क्या किया, -2 कर दिया। टोटल 26 लेना है, ठीक है। तो इसके 2 पीछे आ गए, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर, -2 हो गया। आर का 18 है और पी का 16, क्या कर दिया, -2। जी का नंबर है 7 और ई का 5, -2। यू का नंबर क्या है 21 और एस का 19, ई का 5 और सी का 3, -2 -2। तो हमें यहाँ पर भी क्या करना है, डायग्राम में -2 करते हुए चलना है। अब हमने फटाफट से सीक्वेंस तो पकड़ लिया, हमने जो सीक्वेंस है वो पकड़ लिया -2 का, ठीक है। तो D -2 बी वाले कौन से हैं, एक ही है, और तो कुछ करना ही नहीं, आंसर हो गया। इतना बड़ा सॉल्व नहीं करना, इतना बड़ा सॉल्व भी नहीं करना, वो आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा है, ए। वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। अगर किसी लैंग्वेज में डिस्प्ले को ये लिखा जाता है BLQSJDW, वहां प्रोजेक्ट को क्या लिखा जाएगा, क्विकली कोशिश करना कि जितना जल्दी आप आंसर सॉल्व कर सकते हो उतना जल्दी सॉल्व करो, स्पीड इंक्रीज करो अपनी। ए वाला है, ए ए आप बताओ साक्षी। अब्दुल, कौन सा सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं ये, -2 का फिर +3 या 4 है, -2 +2 -1 +2 नहीं है, +3 है बेबी। 3 है। आई के यहाँ पर आई है और यहाँ एल है, तो आई का 9 है, +3 करूंगी तो 12 बनेगा। -2 +3 -2 +3 -2 +3 -2, ठीक है। तो P से -2 करेंगे तो कितना बनेगा, n से शुरू कौन सा हो रहा है, सारे ही हो रहे हैं। उसके बाद हमें देखना है सेकंड, उसके बाद सेकंड निकालते ही 2 कैंसिल हो जाएंगे। देखो R में क्या करना है, +3, 18 +3 21, U, तो ये तो ऑप्शन है नहीं और ये भी नहीं है, अब A और B में देखना है। उसके बाद M और N ही है ना। थर्ड नंबर पे क्या है, M है और N है। अगर N है तो आंसर ये है और M है तो आंसर ये है। तो फिर से क्या करना है मुझे, O में -2 करना है। O का नंबर 15 होता है, -2 करेंगे तो M आएगा और आंसर इज A। वेरी गुड साक्षी, साक्षी आलोक, वेरी गुड दोनों, ठीक है। तो इतने कम से कम टाइम में फटाफट से सॉल्व करो, समझ में आ गया। ये भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बोल रहा है, प्रमोद को SODJRA लिखते हैं तो केशव को हम कैसे लिखेंगे। अगर किसी लैंग्वेज में इसको हम ये लिखते हैं तो केशव को क्या लिखेंगे, बताओ फटाफट से, फटाफट बताओ कौन सा सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। सामने ये फटाफट बोलो। +2 -2 +2 -2 +2 -2 डी डी नहीं नहीं वो नहीं, मैं यहाँ देख एन बी डी ऑप्शन सेम नहीं है। ऑप्शन सेम है, कहाँ से सेम है, नहीं सेम ऑल आर डिफरेंट। डी वाला ही होगा। K+2 N एन ये तो है नहीं, ठीक है। E-2 सी C नहीं मैम बी B होगा ना, बी होगा। E मतलब 5 -2 बी बी होगा बी। D वाला है ऑप्शन, तो तीनों ही B है। डी डी उसके होगा बाद VWF, फिर लास्ट में E, इसमें चेंज है। ये वाला देख लो। एस नंबर 4 H का देख लो, नंबर 4 पे क्या करना है, -2 करना है। H -2 एफ एच माइनस टू ई होगा ना। ई होगा ई। H -2 करके एक और जंप करना पड़ेगा, जो उसको छोड़ के वो वाला नंबर लेंगे। और अगर ऐसे करना है तो फिर +3 -3 का आएगा, ठीक है। चलो किसने निकाला था ये आंसर, मैंने निकाला था। हाँ वेरी गुड। आप लोग भी कोशिश करो जल्द से जल्द आंसर निकालने की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कौन बताता है सबसे पहले। लीडर और लाइट, ये आई है ना, हाँ पी आई। जी, PIEHIB। प्लस माइनस प्लस माइनस, देखो एक चीज देखो, एक चीज देखो, ए है। यहाँ पर L है ना, और L में क्या आ रहा है P, और L क्या है, फर्स्ट लेटर है। यहाँ पर भी L फर्स्ट लेटर है, तो P वाला तो आंसर होगा, तो C और D तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद MM सेम है, KK सेम है, तो फोर्थ वाले में आप देख लो, यहाँ पर फोर्थ वाले में D और H आ रहा है, यानी डिफरेंस कितने का है, H8 -4, कितने का डिफरेंस है, 4 का। 4 का क्या है, 4 प्लस किया है, +4, तो H + 4, H का नंबर कितना होता है, 8 + 4 12, तो L वाला आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। कितने सेकंड लग रहे हैं, 10 सेकंड लग रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। पहले हमने देखना है उसमें रिलेशन क्या है, उसके बाद ये देखना कि पूरा सॉल्व नहीं करना, कितना उसको शॉर्ट हम कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट है रिवर्स पैटर्न। अब मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देती हूँ, एक क्वेश्चन समझाऊंगी, बाकी की क्वेश्चंस आप खुद करोगे, ठीक है। देखो
हिंट क्या है, सॉल्व जस्ट लाइक टाइप 1, टाइप 1 की तरह ही सॉल्व करना है। चलो हिंट दे ही रखा है, टाइप 1 जैसे अभी सॉल्व किया ना आपने वैसे ही सॉल्व करना है, लेकिन जो आंसर आएगा, मान लो आंसर ये आ रहा है, आंसर ये आ रहा है तो इसको रिवर्स कर देना, रिवर्स यानी कि ऐसे जे पहले लिख देना, फिर एक्स, फिर बी, फिर ई, फिर पी, तब जाके ये आंसर आएगा। समझ रहे हो? देखो शाम को ये लिखा जाता है तो आपने उसको रिवर्स में देखना है, ठीक है? पहले आंसर निकालना है फिर रिवर्स, यानी s माइनस 2 p h माइनस 2 e s माइनस 2 मतलब p s को p से करना होगा माइनस। h माइनस 2 e, पहले आंसर मैं माइनस 2 से निकाल के दिखा रही हूँ आपको, y माइनस 2 v, उसके बाद a माइनस 2 x, m माइनस 2 j, तो आंसर क्या आ रहा है p e b x j, लेकिन यहां पर तो ये है आंसर, क्या करना है रिवर्स कर देना है, तो j x v e p दिस इज द आंसर। तो आपने पिंकू का भी यही करना है, p माइनस 2 i माइनस 2 n माइनस 2 k माइनस 2 u माइनस 2, आंसर को रिवर्स कर दो, आंसर को रिवर्स कर देंगे। बी आप बोल रहे हो आंसर इज बी, ठीक है? बी बी बी, वेरी गुड, बी इसका आंसर है। 10-15 सेकेंड लग रहे हैं बस, ठीक है? समझ आ गया? अब आपने रिवर्स पैटर्न को ही फॉलो करना है। क्वेश्चन सॉल्व करो ये वाला। हेल्थ को ये लिखा जाता है तो नॉर्थ को क्या लिखा जाएगा? डी डी वाला डी कैसे रिवर्स कर दिया ना मैंने, रिवर्स कर दिया, और इसमें डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस Zero. -1 -1 कर -1 का डिफरेंस है, ठीक है? ठीक है ना? तो आंसर क्या है? डी डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें -1 करा, n-1 o r t h और रिवर्स कर दिया, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी रिवर्स से ही रिलेटेड है, करो। It is also very simple, very simple. लास्ट वाले की तरह ही है। बी वाला है,
बी। ए ए ठीक है, देख लेते हैं। साक्षी आंसर सी। निकालो निकालो, दोनों का अलग आ रहा है। +2 का सीक्वेंस है इसमें, बता दे जाओ। H+2 एम एच सॉरी गलत हो गया। J जे जे सी एक्स जी यू। ठीक है, हमें निकालना है फार्मर का। F+2 एच A+2 C R+2 T M+2 O E+2 G और R+2 T। आंसर इज TGOTCH। बी TGOTCH आंसर नंबर बी इज करेक्ट। एस तो है ही नहीं, आपने एस शायद कुछ मिस्टेक कर दी होगी, तभी आपने एस ले लिया है ना। 2 स्किप करने थे ना, हाँ वो गलती हो गई है। ठीक है, वेरी गुड आलोक, वेरी गुड। अब्दुल आपने भी ठीक किया है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई बस, क्योंकि लास्ट का सारा सेम है ना, तो वो इसीलिए देते हैं ताकि कंफ्यूज हो जाए बच्चा। और आपका आंसर आ गया था, क्या था? बी। क्वेश्चन नंबर 10। किसी लैंग्वेज में हम टीचर को TGJ ECGV पढ़ते हैं, तो चिल्ड्रन को क्या पढ़ेंगे? अब इसमें देखो, निकालो तुम लोग, करो। बिल्कुल डिट्टो कॉपी। क्वेश्चन नंबर 9 +2 का कंसेप्ट लेके रिवर्स कर दिया। C+2 E H+2 J I+2 K L+2 N D+2 F R+2 T E+2 G N+2 P P G T। ये तो है नहीं, ये भी नहीं है। FNK ये फर्स्ट वाला है। आंसर नंबर ए इज करेक्ट। सही है, यस मैम। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है। आगे समझ। चलो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। ये वाला आप खुद सॉल्व करेंगे। इसमें देखो क्या कंसेप्ट लगा है। क्या है आंसर? बी। बी। साक्षी बी। बी कौन सा सीक्वेंस फॉलो कर रहा है ये? +3 -1 +3 -1 +3 -1। तो इसमें +3 कर देंगे तो Q आएगा, है ना। तो लास्ट में Q आना चाहिए। Q आएगा P आएगा। +2 है। क्या है? M। 2 है। +2 का है। मतलब 2 है। next 3 इसने बोला, आपने टॉप अप कर दिया है। P और E। अच्छा, आप अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हो, मतलब आप एक माइनस करके ही बोलते हो ना। हाँ, तो फिर क्या है? +2 B को हमें इससे देखना है ना। इसका इससे क्या रिश्ता है? इसका इससे रिश्ता है +3 का, क्योंकि 2 Third + word 3 5 होते हैं। ठीक है, तो +3 तो है, तो हमें देखना है M में +3 करना है, यानी 13 + 3 = 16, यानी P। तो 2 ये तो है नहीं और ये भी नहीं है, 2 में है ना। फिर HH वाला है, फिर वो। तो फिर हम क्या देखेंगे? अब सिर्फ D का देख लेंगे। लास्ट में हमें क्या करना है? क्या करना है? -1 करना है ना। तो D - 1 इज आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जो सेम सेम है वो देखना ही नहीं है, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 12, ये रिवर्स क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, रिवर्स वाले टाइप का।
क्वेश्चन नंबर 12 देखो। मैम हमें पता कैसे चलेगा एग्जाम में कि रिवर्स से कर रहे हैं? ज्यादा टाइप्स नहीं होते, एक नॉर्मल वाला होता है, एक रिवर्स वाला, 5 इसमें है, इसके अलावा 2-3 और है, मतलब 6-7 ही होते हैं। जब प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो सामने देखते ही पता चल जाएगा कि यार इसका आंसर तो यही है, ठीक है ना। मैम डी। डी, एक सेकंड सोच लो। डबल एम कौन सा है? एक सेकंड। डबल एम तो है ही नहीं, नहीं निकल। क्योंकि इसमें सेम सीक्वेंस नहीं है ना। सीक्वेंस कौन सा फॉलो कर रहा है ये? -1 + 2 -1 -2 + 2। मतलब एक वर्ड छोड़ के नेक्स्ट वर्ड में। अगर काउंटिंग के हिसाब से चले तो -2, उसके बाद O को ये लिख रहा है Q, यानी +2 -2 +2 -2, तो S -2 क्या होगा? Q, लास्ट में Q ही है सब में। उसके बाद हमें देखना है N वाला, है ना, तो फिर 2 ऑप्शन कट हो जाएंगे जैसे मैं ये देखूंगी। तो L में क्या करना है मुझे? +2 करना है, L + 2 = N, तो N वाला ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, तो या तो B है या D है, देख लो। उसके बाद इसमें देखो ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, अब या तो A है या तो B है, तो लास्ट वाले में क्या करना है? -2 + 2 -2 + 2 -2 + 2 y + 2 ए y + 2 25 में 2 जोड़ देंगे तो Z A आएगा। 2 25 में 1 तो ये जुड़ गया, और बी वाला होगा। क्या होगा? बी वाला ऑप्शन नंबर बी। B इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। समझ में आ गया? ठीक है ना। अब नेक्स्ट टाइप देखो, टाइप 3। इसमें क्या करना है? क्रॉस पैटर्न है। क्या है? क्रॉस पैटर्न। अब ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं? डांसर को क्या लिखा है उन्होंने? DGEPSF। डांसर को क्या लिख दिया? DGEPSF। ठीक है, किया क्या है? क्रॉस कर दिया। अभी तक तो क्या हो रहा था? रिवर्स हो रहा था, पूरा ये इधर आ जाता था, ये इधर, ये इधर। अभी क्या है? 2-2 को रिवर्स, 2-2 को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, 2-2 को क्रॉस कर रहे हैं। तो पहले तो सीक्वेंस देख लो कि डी का नंबर, इसको नंबर से ही करोगे तो ऐसे ही करोगे ना, तो नंबर से समझ में आएगा। अब आपने देख लिया 4 1 14 3 5 18। अब आपने नीचे देखा 4 7, एक में 3 जोड़ देंगे तो 4 आएगा, 4 में 3 ऐड कर दोगे 7 आएगा। क्रॉस हो गया। 14 + 3 16, 3 + 3 सॉरी 2 का हो रहा है फिर, तो 14 + 2 16, 3 + 2 5, फिर हो रहा है 1 का। 5 + 1 6, 18 + 1 19। तो अभी हमें यहाँ पर भी क्या करना है? पब्लिक लिखा हुआ है, पब्लिक, उसका बताना है आंसर क्या होगा। तो पहले तो नंबर निकाल लो। ठीक है, नंबर निकालने के बाद +3 + 3 + 2 + 2 + 1 + 1 करके नंबर निकालो, और उन नंबर पे जो जो डिजिट आती है उसको रखो, और जो आंसर आएगा वो आंसर है X S N D D J। X S N D D J, आंसर नंबर डी इसका करेक्ट है। तो ये वाला फॉर्मेट यूज करना है अभी आने वाले 5 क्वेश्चंस पर। ये प्लस ही करना है इनमें, वो डिपेंड करता है, प्लस दे रखा है माइनस दे रखा है। अगर इससे वैल्यू छोटी है तो माइनस हो रखा है, इससे वैल्यू बड़ी है तो प्लस हो रखा है। समझ में आ गया? चलो देखो क्वेश्चन नंबर 14। तसल्ली से करना है इसको, कोई जल्दबाजी नहीं है, तसल्ली से करो, पर कोशिश करो कि आंसर सही निकल जाए। एक 2 3 4 5 6 7, अब देखो 7 लेटर्स है यहाँ पर। यहाँ पर 7 लेटर्स हैं, तो सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ नंबर फाइंड करना है। ठीक है, वी का नंबर बताओ। वी का यू, अच्छा वी का नंबर
D का नंबर, 22, E का, 5, 5, N, 14, T, 20, U, 21, R, 18, E, 5, 5, C का नंबर बताओ, 3, U का नंबर, U का 21, Z, 26, 26, X, 24, Q, 17, C, 3, 3, Q, 17। अब देखते हैं, अब मुझे ना क्या दिखाई दे रहा है, -1, क्या दिखाई दे रहा है, -1 इनमें और -2, यानी -1 -2, यही है, जी, यही है ना। फिर यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, प्लस, रुको रुको, ये एक तो ये इवन नंबर नहीं है, 7 है, तो ऐसे तो क्रॉस बन ही नहीं पाएंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे, ये तो ठीक हो गया, ये हमने ठीक पहचान लिया। अब देखो 14 से मिलता जुलता नंबर मुझे ये दिख रहा है, 17, कितना हो रहा है, 3, 14, 15, 16, 17 3 प्लस 3, यू में क्या हो रहा है, plus 4, +4, यू में +4 हो रहा है, 5 हो रहा है, 5 हो रहा है, plus 20 और 24 में +4 है, प्लस ही हो रहा है ना, इनमें तीनों में, बीच वाले तीनों डिजिट में प्लस हो रहा है। फिर 18 और 17 -1, और 5 और 3, -2, यानी -1 -2 +3 +4 +5 -1 -2। पेंटर, इसमें कितने डिजिट है, 7, 7 ही है ना, तो फटाफट से इसको फॉलो करके आंसर निकालो, फटाफट इस कंसेप्ट को फॉलो करो और आंसर निकालो। P -1, O, P -3, X, I, पहले पेंटर लिखो, नंबर लिखो, उतना उतना प्लस माइनस करके नंबर नीचे एज इट इज लिख दो, क्रॉस मत करना, फिर उसके बाद क्रॉस करो, फिर देखो इसमें से कौन सा आंसर आ रहा है। आंसर तो लिख लिया मैंने, अब इसमें वो क्रॉस मल्टीप्लाई देखना है। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, आंसर आ गया ना, आंसर आ गया, क्रॉस तो नहीं किया ना आपने, नीचे नीचे लिख दिया ना आंसर। अब क्या करो, जो यहाँ है ना उसको यहाँ लिख दो और जो यहाँ है उसको यहाँ लिखो, लिखो। अब जो बीच में है ये वाला, जब जो ये वाला है थर्ड वाला, उसको 5th पे रख दो और 5th वाले को 3rd में रख दो। थर्ड वाला 5th पे, मतलब 5th वाला 3rd पे आ जाएगा। और 3rd वाला 5th में, और 4th वाला 4th पे ही रहेगा, बीच वाला बीच में ही रहेगा। जो n का निकाला है ना आपने, वो n पर ही रखना, 4th पर ही रखना। एक सेकंड, 4th वाला 4th पे रहेगा ना? हाँ जी, हरी आप। लास्ट को सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट को लास्ट कर दो। एक वर्ड से एक कंफ्यूजन हो रही है। कौन सी?
मैंने एक्स लिख रखा है पर इसमें वाई जेड है लास्ट वाला, ये फर्स्ट पर, तो इसमें कहाँ माइनस? आपके अकॉर्डिंग ये है या सी है आंसर? मेरा ए और सी में सही होगा, बट मैंने ना यहाँ एक्स कर दिया, शायद वाई है, ये एक्स है। अब देखो ना क्या करती है। अब्दुल, साक्षी, मैम ये जो n है जिसे आपने इधर n का इस साइड करा है, ये वाला नीचे वाला, इसका n इधर करा था, पर पहले हम मैम, इसका a का minus निकालेंगे 3 कि कितना इसका होगा? निकालेंगे। ए का -3 कितना होगा? जेड ए एक्स का -3 का -3 +3 करना है हम तो, या तो Second, -1 -3 करोगे या -2 करोगे। ई में -2 है ना? इसमें ई में -2 या 3 है? कौन सा अरे वाला? ई के ऊपर क्या लिखा आपने? -2। 2 है, तो -2 क्या होगा ए का? ए का -2। वाई होगा ना? हाँ, तो फिर ये वाला है, वाई वाला आंसर सी। आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर? सी है। जी मैम। चलो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। और ए देखो 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 देखो, फटाफट से नंबर बोलते जाओ, नंबर बोलते जाओ। पी का नंबर 16 ए 1 आई 9 9 एन 14 14 टी 20 ई 5 5 आर 18 ठीक है। बीच में क्या आ रहा है? एन 14। बीच में क्या करना है? +4 करना है, एन +4 करना, 14 + 4 18, आर वाला आंसर है। आर तो सब में ही है, ठीक है, तो कुछ कट नहीं रहा, कुछ कट नहीं रहा। फर्स्ट डिजिट चलो, कट रही है, तो यहाँ पर आर ही आएगा, ठीक है, ये लिख देते हैं हम, ये एज इट इज यहाँ आ गया। बाकी देखना है अब हमें क्या करना है? हमें करना है -1 करना है 16 में, तो 16 में -1 करेंगे तो ओ क्या आएगा? 15 होगा। ओ 15 आएगा। ओ तो मैं डायरेक्ट यहीं पर लिख रही हूँ, ठीक है, मैं नीचे नहीं लिख रही, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रही हूँ, समझ आ गया? और ए में क्या करना है? -2 करना है, तो क्या आएगा? y आएगा। तो y o से, ये तो नहीं है और ये भी नहीं है, या तो आंसर ए या सी है। उसके बाद देखो सेम वाला दिख रहा है क्या कुछ? हाँ, z और y, मतलब मैं थर्ड जैसे ही निकाल लूंगी, थर्ड मतलब ये वाला नंबर मुझे निकालना पड़ेगा क्योंकि ये इधर आएगा, समझ रहे हो? तो ये वाला नंबर निकाल लो। इसमें क्या करना है? +5 करना है। 20 + 5 25। 25 किसका होता है? y का। तो आंसर क्या है? आंसर ए है। आंसर क्या है? ए। यहाँ पर तो z आ रहा है ना, यहाँ z आ रहा है, क्या आना चाहिए? y। पूरा सॉल्व भी नहीं किया मैंने, आधे में ही निकाल दिया आंसर, आधे में ही आंसर निकल गया। समझ में आया कि नहीं? आ गया समझ? जो फिगर हमने यहाँ बनाई वही फिगर सेकंड के लिए भी बनानी है, लेकिन जितना जरूरत है ना तुम्हें उतना ही सॉल्व करना है, तो पूरा सॉल्व करने बैठ जाओ। एक ही क्वेश्चन नहीं आते, 100 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। समझ आ गया? क्लियर है इतना या दोबारा बताओ? क्लियर है या दोबारा बताओ? हाँ सही है। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ये भी कुछ इस तरह से ही है बट थोड़ा छोटा है, इसको करके देखो, सॉल्व इट। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। हाँ, ये सारे वही है, क्रॉस वाली है, क्रॉस पैटर्न है। देखो मुझे तो समझ में आ गया है। नंबर देखो 18, 1, 9, 12। अब 18 के आसपास कौन सा नंबर है? मुझे तो 20 दिख रहा है, 20 दिखाई दे रहा है ना? 18 + 2 20, 1 + 2 3, 9 + 2 11,
कौन सा पैटर्न बन रहा है? ऐसे 4 नंबर है, पैटर्न कौन सा बन रहा है? ये तो नीचे ही आ जाएगा एज इट इज, इसको कहीं नहीं ले जाना। थर्ड वाले को फर्स्ट बना देंगे, फर्स्ट वाले को थर्ड बना देंगे और सेकंड का सेकंड ही रहेगा, सेकंड का सेकंड और लास्ट का लास्ट, सेकंड का सेकंड और लास्ट का लास्ट। देख रहे हो आप? तो दो तो इसमें से कैंसिल हो जाएंगे, या तो ये आंसर है या तो ये आंसर है, क्योंकि सेकंड का सेकंड तो सेम ही है, सेकंड का सेकंड सेम है। तो अब हमें क्या करना है? रीड आर, आर में क्या करेंगे? +2 करेंगे, आर में टी। रीड बनाना है ना। मैम इसमें ऐसा देखते हैं क्या कि कौन सी मतलब वो नंबर किसके क्लोज है, उससे उसका इनटू वो होगा क्रॉस। हाँ, कौन सा क्लोज है पैटर्न, तभी तो समझ में आएगा कि पैटर्न हम कौन सा है। डायरेक्ट कर देते हैं ना। अब ये देखो रीड है, तो मुझे क्या करना है? अब मैंने ये देख लिया कि यार मेरे को सेकंड वाला तो सॉल्व करना ही नहीं है, सेकंड वाले का मुझे कुछ करना ही नहीं, क्योंकि सेकंड पैटर्न सबके सेम है, तो मैं आंसर कैसे निकालूंगी, है ना। तो मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालनी है फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर निकालूंगी, उससे क्या होगा? आंसर पता चल जाएगा, उससे क्या होगा? आधा आंसर पता चल जाएगा फर्स्ट से, ठीक है। तो फर्स्ट वाला मुझे रखना कहाँ पर है? मुझे फर्स्ट वाला यहाँ रखना है, सही बोल रही हूँ? यस मैम। फर्स्ट वाला यहाँ रखना है, फर्स्ट वाले में क्या करना है मुझे? +2 +2 करना है, तो 18 + 2 ओ T 20 क्या आएगा? टी। टी। तो ये तो सारे टी वाले ही हैं, है ना। तो अभी भी हमें पता नहीं चला, यानी ये भी कैंसिल हो गया। अब लास्ट में फर्स्ट और लास्ट देखना है। तो अब ये जो ए है, ये कहाँ आएगा? फर्स्ट में आएगा ना, इसका मुझे कुछ करना ही नहीं है, ए आएगा फर्स्ट में, तो +2 करेंगे तो C। तो यहाँ से या तो आंसर बी है या फिर डी है, ठीक है, या बी है या डी है। सी आंसर नहीं है और ए भी आंसर नहीं है, तो या तो बी है या डी है। आप फटाफट से क्या करेंगे? लास्ट वाला बताना है, लास्ट में क्या है? डी है, D+2 इज F वाला कौन सा है? बी, तो आंसर इज बी, आंसर इज बी। करेक्ट आंसर क्या है? बी है, करेक्ट आंसर इज बी। आ गया समझ? करेक्ट आंसर बी है, ठीक है। क्लोजेस्ट नंबर निकालो, क्लोजेस्ट वैल्यू देखो, पैटर्न बनाओ, आंसर सॉल्व करो। पूरा नहीं करना, जितना सफिशिएंट, जितना रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अपडेट। यू का नंबर 21, पी का वैल्यू 16, D 4, A 1, T 20, E 5, F 6, R 18, W 23, C 3, R 18, Y 25। ठीक है, क्या करा? देखो इधर, इधर देखो क्या लॉजिक लगा रही है। अब देखो नंबर्स वैल्यूज आपके पास आ गई है, अब लॉजिक देख लो अब क्या लग रहा है। देखो मुझे तो यहाँ दिखाई दे रहा है +2, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है +2 और मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है +2, यही है, यही है ना। मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है +2, उसके बाद -2 है, -5 भी कर लेते हैं। हाँ मतलब 2-3 तरीके से कर सकते हो आप। देखो निकालो क्या आएगा। देखो मैंने तो आंसर देख लिया, बट अभी मैं इतनी जल्दी आंसर नहीं बताऊंगी, आप थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ। यहाँ पर क्या किया हमने? यहाँ क्या किया था? +2 किया था ना। यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? -2 हो रहा है। A -2 करेंगे तो y आ जाएगा, E -2C और T -2R। तो ब्लेंडी है, BLE +2 +2 +2, B +2 D, E +2 G, L +2 N। तो G N D, या तो ये आंसर है या तो ये है, तो B तो है नहीं और D भी नहीं है, ठीक है। लास्ट का देख लेते हैं, लास्ट में क्या है? NDY,
एन डी वाई, ये यहाँ आएगा, ये आएगा, ये आएगा, -2 n -2 l, l वाला कौन सा है, सारे ही है, y -2 w, w किस में है, दोनों में है भाई, बीच वाला ही निकालना है, d -2 b, b वाला कौन सा, आंसर नंबर सी, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई डाउट है, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया, थोड़ा सा टाइम आप अभी एक्स्ट्रा ले रहे हो क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो इसीलिए, ठीक है ना। तो ऐसे होते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ देख बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 टाइप 3 का लास्ट क्वेश्चन है। एम्प्टी को ये लिखा जाता है तो काइट्स को क्या लिखा जाएगा, निकालो। फटाफट से मैं देखती हूँ सीक्वेंस कौन बताएगा सबसे पहले कि सीक्वेंस कितने नंबर का है। +1 +1 +1 +1 +1 वेरी गुड, ठीक है, निकालो। कंसेप्ट बिल्कुल सही है आपका, क्लियर है, सीक्वेंस भी सही आ गया, फटाफट से आंसर निकालो। क्या बोल रहे हो, +1 +1 +1 +1 -1 +1 +1 कर दो। -1 बीच वाला -1 है, लास्ट वाला ही माइनस है। नहीं नहीं, लास्ट वाला नहीं है भाई, सेकंड लास्ट -1 है। नहीं, अच्छा +1 है। बस एक ही -1 वो टी वाला। बीच वाला है, बीच बस वाला। सिर्फ बीच वाला है, ठीक है। तो k +1 l I +1 j t -1 s j l s, निकल गया आंसर, निकल गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सही बोल रही हूँ, यस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट टाइप 4। टाइप 4 में क्या होता है, पोजीशन पैटर्न से रिलेटेड है ये। इसमें क्या क्या होता है, देखो मदर को इन्होंने ये लिख दिया, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, SREHTON, उल्टा कर दिया, ठीक है, उल्टा कर दिया, कोई लॉजिक नहीं लगाया। तो बताओ ब्रॉड को क्या लिखेंगे, उल्टा कर देंगे ना, BROUGHT। तो कौन सा आंसर है, ये वाला आंसर है, यही है, हाँ यही है, तो ये आंसर है। ये तो सबसे मैम ये आया था क्वेश्चन टेस्ट में, आया था ये क्वेश्चन, हाँ आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन भी। देखो अब क्वेश्चन नंबर 19 तुम सॉल्व करो। डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम ये लिखते हैं तो सब्स्टिट्यूशन को क्या लिखेंगे, बताओ फटाफट बताओ, ये तो 5 सेकंड का टाइम है। ऑप्शंस बाद में देख लेना, इसमें उल्टा नहीं है तो उल्टा पर 2 पार्ट्स में। ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन है उल्टा ही, बट पहले वर्ड को ब्रेक किया, डिस्ट्री अलग डिस्ट्रीब्यूशन अलग, तो ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन, ट्यूशन अलग, सब्स्टिट्यूशन ये नहीं है, सी नहीं है, ITS सब्स्टिट्यूशन ITS BU बी वाला है, बी वाला ही है, कौन सा है, बी बी वाला बी है। फिर से सोच लो, फिर से सोच लो। आंसर नंबर डी है इसका। देखो आपने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग देखो ये है ना, तो इसको आधा आधा कट करूंगी तो सब्स्टी बनेगा,
ट्यूशन अलग। लेकिन आपने इसको तो रिवर्स कर दिया, ITSBUS आपने इसको तो रिवर्स कर दिया, पर इसको तो रिवर्स ही नहीं किया, ये तो आपने सेम वाला ले लिया। इसको भी तो रिवर्स करो तो NOITUT नहीं बनेगा, उल्टा देखो ट्यूशन। समझ में आ गया? तो ये इतनी ऐसी जल्दबाजी वाली गलती मत करना, आंसर बी है। पेपर में नहीं होती। ठीक है, पेपर में ही तो होती है, पेपर में ही तो होती है। समझ में आया? अब ये वाला बताओ, इसमें क्या करा है इन्होंने? SCIT। अब ये नहीं कि इसके भी 2 पार्ट ही करे होंगे, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। आ गया। फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्यों? इन्होंने क्या किया, 2-2 का ग्रुप बनाया, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये, लास्ट एज इट इज है ना? अच्छा हाँ, लास्ट एज इट इज है, लास्ट को देखना ही नहीं है, तो लास्ट में एज इट इज होना चाहिए CS, सब में ही है तो कुछ कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो अभी हमने देखा OP बनना चाहिए ना, तो OP वाले कौन से हैं? 2 है ना OP वाले। फिर आ रहा है IL वाले भी दोनों ही है। उसके बाद आ रहा है IT, बट यहाँ तो डबल आई है, तो ये तो है नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो 21, 22 और एक 23 और एक 24। ये 4 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फिर क्लास एंड ओवर करते हैं आज के लिए। मैन्युफैक्चर को ये लिख दिया, तो इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या लिखेंगे? निकालो, फटाफट निकालो। क्या लिख रहे हैं मैन्युफैक्चर को? AM, यानी ये उल्टा कर दिया। ठीक है, उसके बाद FUN, यानी इन तीनों को उल्टा कर दिया। उसके बाद UTCA, फिर इन चारों को उल्टा कर दिया और लास्ट के RE सेम कर दिए। पहले 2 को रिवर्स करना है, फिर 3 को, फिर 4 को, लास्ट के 2 सेम रहेंगे। ठीक है, तो पहले 2 को रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा? LE बनेगा। तो ऑप्शन नंबर A और C तो है नहीं। फिर 3 को रिवर्स करेंगे तो TCE बनेगा। TCE दोनों, TCE हमें दिखाई दे रहा है B में भी और इसमें भी। उसके बाद हमें INOR चाहिए, INOR, ये तो है नहीं। ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? इजी है ना? चलो नेक्स्ट बताओ, क्वेश्चन नंबर 22। ब्रेक थ्रू को ये लिखते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन को क्या लिखेंगे? A वाला होगा। A। क्लास हो रही ना, यहीं से जाएंगे फिर। कौन सा है? A वाला। A है। बताओ साक्षी। इसमें तो बच्चा ने तोड़ दिया है। इसमें प्लेस भी चेंज कर दिया। इसमें इसीलिए मैंने A बोल दिया। इसमें रिवर्स तो किया है, साथ साथ प्लेस भी चेंज किया है। थोड़ा सा टाइम लेके निकाल सकते हो आंसर। A मेरा A आंसर आपके सामने ही है।
दो दो के पेयर बनाओ। बन गए? बन गए दो दो के पेयर? नंबर दे दो। लग रहा है हाँ, ये वाले लग रहा है। ए दो दो के नंबर दे दो। ये तरीका बता रही हूँ। फिर यहाँ से बनाओ EA, OU, HR, BR, GH, KT, दो दो के पेयर बनाओ। अब मुझे बताओ ये कौन सा नंबर वाला पेयर है? 2 सेकेंड वाला। ये कौन सा है? HR वाला कौन सा है? BR, GH, KT, 3। यही है वो। यही है ना? तो यही वाला सीक्वेंस यानी एक थर्ड ही और लोगो है। फोर्थ, थर्ड और फोर्थ उठा के यहाँ रखना है उल्टा करके। तो वही मैंने भी किया। आंसर नंबर ए ही है। आंसर नंबर ए ही है। इतना बड़ा कुछ करना नहीं है, थोड़ा उसके हिसाब से देख के आप सॉल्व कर सकते हो। ये देखो, अगर फिजिक्स को ही लिखते तो हिस्ट्री को क्या लिखेंगे? पहले वीडियो स्टॉप कर दो। निकाला? क्या कर रहे हैं इसमें? आप ये देखो, फिजिक्स का जो नंबर है ना, देखो अभी फटाफट से आपके सामने आएगा आंसर। पी का नंबर बताओ। 16 H Y S I C S। अब सबसे पहले इसका नंबर क्या आ रहा है? 3, फिर 8, फिर I। ये 9 अरेंज नहीं कर रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। पहले C आता है, फिर H, फिर I, फिर P, फिर S आता है, फिर Y आता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर रहा है। तो हिस्ट्री में सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा? I आएगा। I आएगा ना? इसमें तो H नहीं, H आएगा। H ही आता है पहले। पहले H आता है। H, फिर I, फिर S नहीं आएगा, O आएगा। लेकिन इसमें तो उल्टा है। क्या उल्टा है? सही तो है। अगर हम उसके हिसाब से देखें, फिजिक्स के हिसाब से, तो फिजिक्स में पी पहले नहीं है, उसमें सी पहले है। अरे ABCD में सबसे पहले कौन सा नंबर आता है? पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। नंबर देखना पहले है। 3, फिर 9, फिर 9 से पहले 3, फिर 8, फिर 9। इसका नंबर निकाल लो। अगर ऐसे नहीं हो रहा ना आपसे, आप नंबर निकाल लो। आप नंबर निकाल लोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। चलो नंबर बताओ फटाफट। H 8 I 9 S O R Y 8 ठीक है। अब देखो, सबसे पहले 8 है, फिर 9 है, फिर कौन सा है? 15 यानी O। तो यही चल रहा है ना सीक्वेंस। 15 के बाद 18 है, R, फिर S, फिर T Y, R S T Y, R S T Y, R S T Y। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया है। ठीक है, समझ में आ गया? एक लास्ट क्वेश्चन है, सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिनिश करते हैं आज की क्लास। थैंक्स को ये लिखते हैं, बहुत सिंपल सा है। THANKS SKNTHA। तो डी वाला ऑप्शन है। घर जाने की खुशी में देखो कितनी जल्दी आंसर आ रहे हैं। ये वाला सीक्वेंस फॉलो करना है। स्टूपिड यानी STU तो लास्ट में आना चाहिए है ना? तो STU लास्ट में आ रहा है। आ रहा है आंसर बी। समझ में आ गया? चलो ठीक है। होप आपको मॉक टेस्ट में, जो मॉक टेस्ट आपका होता है उसमें आप थोड़े अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।